हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यानी पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन को आउट कर दिया है। आप पीएचडी में एडमिशन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट आरईटी 2022 या फिर डायरेक्ट एडमिशन आरईटी एग्जाम्प्टेड के थ्रू ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप बीएचयू में पीएचडी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और ऐसी न्यू एग्रो अपडेट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप आरईटी एंड आरईटी एग्जाम्प्टेड के थ्रू पीएचडी की किन किन डिसिप्लिन में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो अगर आपकी एमएससी एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट से है तो आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन, फूड टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट पैथोलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंड, आप वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस में वेटनरी एनाटॉमी, वेटनरी फिजियोलॉजी, वेटनरी बायोकेमिस्ट्री, वेटनरी पैरासिटोलॉजी, एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वेटनरी गायकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, वेटनरी मेडिसिन, वेटनरी एक्सटेंशन एजुकेशन, वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, वेटनरी पब्लिक हेल्थ। अब हम बात करते हैं वो पीएचडी की डिसिप्लिन जिसमें आप एडमिशन थ्रू आरईटी के थ्रू ही ले सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में वाटर मैनेजमेंट जो कि एग्रोनॉमी के अंडर आ जाता है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस में वेटनरी पैथोलॉजी। अब हम बात करते हैं पीएचडी की विच डिसिप्लिन के बारे में जिसमें आप एडमिशन आरईटी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू ही ले सकते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर में सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एंड पीएचडी की विच डिसिप्लिन जिसमें आप एकेडमिक सेशन 2022-23 में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। एग्रीकल्चर में प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पोस्ट हार्वेस्ट एंड बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस में वेटनरी माइकोलॉजी, जिसमें एकेडमिक सेशन 2022-23 में कोई भी एडमिशन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर होना चाहिए और देन आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए सेम डिसिप्लिन में जिससे आप पीएचडी करना चाहते हैं, एमएससी एग्रीकल्चर एंड एमएससी में। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं किसी भी हॉर्टिकल्चर के सब्जेक्ट से तो आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर होना चाहिए एंड देन आपका एमएससी हॉर्टिकल्चर भी होना चाहिए। अगर आप एमटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एमई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री है जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग और एमएससी एग्रीकल्चर है इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन फॉर द पीएचडी इन द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप पीएचडी में एडमिशन डेयरी टेक्नोलॉजी एंड फूड टेक्नोलॉजी में लेना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन में जाकर उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देख सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का 10+2 यानी 12th के बाद में 3 ईयर का बीएससी एंड 2 ईयर का एमएससी है तो वो भी आरईटी एंड आरईटी एग्जाम्प्टेड के थ्रू डिफरेंट डिसिप्लिन में एडमिशन ले सकता है, जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी में एडमिशन ले सकता है। अब हम सेकेंड बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो आपकी जितनी भी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है उसमें आपका एग्रीगेटेड 55% होना चाहिए। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जिन भी कैंडिडेट ने नेट जेआरएफ के लिए अप्लाई किया है वो भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका एग्जामिनेशन का रिजल्ट पीएचडी की काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आ जाना चाहिए। उसके साथ साथ कैंडिडेट को अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी फुलफिल करना चाहिए। अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन इन द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क्स एकेडमिक रिकॉर्ड फॉर द एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। तो अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो भी मिनिमम मतलब 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है उसका 5% का रिलैक्सेशन है। एसटी, एससी एंड फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट के लिए आपका एकेडमिक रिकॉर्ड मिनिमम एसटी, एससी एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट के लिए 45 होना चाहिए एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 47.50% रिस्पेक्टिवली होना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट फिजिकली चैलेंज्ड होने के साथ साथ एसटी, एससी एंड ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी आता है तो वो डबल बेनिफिट नहीं ले सकता है।
अब हम बात करते हैं डिसिप्लिन डिटेल फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको अपने प्रेफरेंसेस डिसिप्लिन के साथ साथ कोड नंबर को भी मेंशन करना है। यहाँ पर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की मैक्सिमम 7 सीट है, जिसमें से आरईटी एग्जेम्प्टेड की 4 है, एंड एग्रोनॉमी में 8 सीट्स हैं एंड आरईटी एग्जेम्प्टेड के थ्रू 2 सीट है। वाटर मैनेजमेंट एग्रोनॉमी के अंदर 2 सीट है एंड आरईटी एग्जेम्प्टेड के थ्रू यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की आरईटी के थ्रू 1 सीट है एंड आरईटी एग्जेम्प्टेड के थ्रू कोई भी सीट नहीं है। डेयरी टेक्नोलॉजी में 5 सीट है एंड आरईटी एग्जेम्प्टेड के थ्रू 2 सीट है। एंटोमोलॉजी में आरईटी के थ्रू 3 सीट है, आरईटी एग्जेम्प्टेड के थ्रू 2 है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन में 2 है, आरईटी एग्जेम्प्टेड के थ्रू भी 2 है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग है, वहाँ पर आरईटी के थ्रू 2 सीट है एंड आरईटी एग्जेम्प्टेड के थ्रू 0 सीट है। हॉर्टिकल्चर में आरईटी एग्जेम्प्टेड के थ्रू 1 सीट है एंड आरईटी के थ्रू 4 सीट है। प्लांट फिजियोलॉजी में कोई भी सीट नहीं है। प्लांट पैथोलॉजी में आरईटी के थ्रू 4 सीट है, आरईटी एग्जेम्प्टेड के थ्रू 3 सीट है। सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में एग्रीकल्चर आरईटी के थ्रू कोई भी सीट नहीं है, लेकिन आरईटी एग्जेम्प्टेड के थ्रू 2 सीट है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पोस्ट हार्वेस्ट एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में कोई भी सीट नहीं है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में आरईटी के थ्रू 11 सीट है और आरईटी एग्जेम्प्टेड के थ्रू 2 सीट है। फूड टेक्नोलॉजी में आरईटी के थ्रू 5 सीट है, आरईटी एग्जेम्प्टेड के थ्रू 2 सीट है। अब हम बात करते हैं आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के बारे में। तो जिन भी कैंडिडेट ने आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो कि नोटिफिकेशन में बताई गई है को क्वालिफाई करते हैं, तो उन सारे कैंडिडेट को विदाउट पीएचडी के लिए आरईटी एग्जामिनेशन दिए बिना ही वो पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। एमफिल पीएचडी प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो कैंडिडेट जिन्होंने नेशनल लेवल टेस्ट सच एस नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट जेआरएफ, नेट एलएस विदाउट fellowship, graduate aptitude test for the engineering gate, state level eligibility test SLAT accredited by the UGC एंड सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्वालिफाई है, वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं आरईटी एग्जेम्प्टेड के थ्रू, है ना। और अदर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन भी बताई गई हैं, जिसे आप जाकर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट यानी आरईटी 2022 के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आप पीएचडी में आरईटी के थ्रू एडमिशन देना चाहते हैं तो इसके 2 टेस्ट होंगे, टेस्ट ए होगा एंड टेस्ट बी होगा। टेस्ट ए में आपका सब्जेक्ट नॉलेज असेसमेंट होगा, लॉजिकल और एनालिटिक कैपेबिलिटी का एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी, जबकि टेस्ट बी में आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपका रिसर्च के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट ए है उसका मेन एम जो है वो आपकी मेमोरी पावर को चेक करना नहीं है, बल्कि आपकी लॉजिकल और एनालिटिक कैपेबिलिटी को चेक किया जाएगा। इसमें टोटल 100 MCQ होंगे, जिसमें आपको 120 मिनट दिया जाएगा एंड 100 MCQ 1 MCQ जो रहेगा वो 3 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर आप 1 रॉन्ग आंसर को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। मिनिमम 35% मार्क्स आपको स्कोर करना कंपलसरी है फर्दर कंसीडरेशन के लिए। अब हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू के बारे में यानी टेस्ट बी के बारे में। तो आरईटी कैंडिडेट को टेस्ट ए एंड टेस्ट बी दोनों देना होगा, लेकिन आरईटी एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट को टेस्ट बी देना होगा। यहाँ पर टोटल 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। आरईटी कैंडिडेट के लिए 215 मार्क्स जो होंगे वो क्वालिफाइंग होंगे, जबकि आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 65 मार्क्स जो रहेंगे पीएचडी एडमिशन के लिए क्वालिफाइंग होंगे। आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को नोटिफिकेशन में बताई गई वेबसाइट www.bhe.online.in पर जाकर फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड टेस्ट फी के बारे में। तो अगर आप SC, ST एंड PWD कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको 400 रुपीज़, जबकि अगर आप इसके अलावा किसी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 800 रुपीज़ टेस्ट फी देनी होगी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10 मई 2022 से 31 मई 2022 तक फिलअप कर सकते हैं। आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन 25 जून 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। इसके 1 वीक पहले आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो आपका टेस्ट ए जो रहेगा वो 25 जून 2022 को कंडक्ट किया जाएगा एंड आपका टेस्ट बी 1st वीक ऑफ जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा।